हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस एपिसोड का मुझे काफी बेसब्री से इंतजार था और इसकी कहानी अब और भी रोचक मोड़ पे आ गई है, जो और भी क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि अब कहानी में आगे क्या होगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वे तीनों जो होते हैं उस ओल्ड जादूगर के कहे मुताबिक नॉर्थ की तरफ अपना सफर तय करते हैं, जहां वो नेचर की सारी परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां पे वे एक घाटी के पास रुकते हैं। आगे जाने पे उन्हें पता चलता है कि वहां कई सारे सोल्जर्स हैं जो कि अब पेट्रीफाइड हो चुके हैं, यानी कि वो अब स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ये तीनों चौकन्ने हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये वही गोल्डन आई पैथन वाले मॉन्स्टर का काम होगा, जिसकी आंखों में जो भी देखता है वो पत्थर का बन जाता है। जिसपे दुवे अब उनसे कह रहा होता है कि मुझे ये गोल्डन आई पैथन मॉन्स्टर तो नहीं लगते, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स कोई और ही है जो कि झुंड में शिकार करते हैं। हमें उन मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि ट्री मेंस होते हैं। वे सभी यहाँ धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, वे इनकी तरफ अटैक करने को बढ़ रहे होते हैं। इस पे डैनियल अपने एरो से उन पे अटैक करने की सोचता है, जिसपे हुसैन उसे रोकता है, ये कहते हुए कि अगर इन ट्री मैंस को हमने परेशान करने की कोशिश की तो हो सकता है कि ये अपने बाकी के साथियों को जगा दे, जिसके कारण इस फॉरेस्ट के सभी मैजिकल ट्री जाग जाएंगे और फिर वो सभी मिल करके हम पे अटैक करेंगे। अब हम उन ट्री मेंस को देखते हैं जो कि बड़े बड़े पत्थरों को उठा लेते हैं, जिसे देखते ही दुवे यहाँ हुसैन से कह रहा होता है कि हालांकि ये क्रिएचर्स काइंड हार्टेड होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारा कचुम्बर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आखिर हम खड़े खड़े यहाँ पे इनके अटैक करने का इंतजार कर रहे हैं। वे ट्री मैन एकदम इनके नजदीक आ चुके थे और यहाँ उन पत्थरों से इन पे अटैक करने वाले होते हैं कि हुसैन सभी को ले करके उस घाटी के पीछे चला जाता है। में वो ट्री मैन उस पे अटैक कर देते हैं, जिनका सामना दुवे अपनी विंड ब्लेड से करता है। लेकिन इससे पहले कि वो तीनों उस घाटी से बच के वहां से निकल पाते, हम उन ट्री मैंस को देखते हैं कि वो लगातार उनके द्वारा फेंके गए पत्थरों के कारण वो घाटी का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक कर दिया होता है उन्होंने। इन तीनों के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए वे तीनों यहाँ पे इनके साथ फाइट करने का डिसाइड करते हैं। तभी हम हुसैन को देखते हैं कि उनमें से एक ट्री मैन को वो वहीं पे काट देता है। ये जो ट्री मैन होते हैं वो काफी स्लोली यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं, इसलिए इन तीनों का इनसे फाइट करना काफी आसान हो चुका था। अब डैनियल और दुवे भी इनसे बचते बचाते आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे सारे ट्री मैन इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस पे हुसैन अब अपने मैजिकल शॉट को समन करते हुए आगे बढ़ता है उनसे फाइट करने के लिए। इधर हम दुवे को देखते हैं जो कि अपने फायर एलिमेंट का यूज करता है। आगे हम इन क्रिएचर्स और ह्यूमन के बीच एक कमाल की फाइट को देखते हैं। यहाँ हुसैन अपनी स्किल का काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है। यहाँ कई सारे ट्री मैंस को एक एक करके कट कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि वो ट्री मैंस अपने सेकंड मूव का यूज करते हैं। उनके बॉडी के अंदर जो कटीले स्पाइक्स होते हैं वो अब उन कांटों से इन पे अटैक करते हैं। उन नोकीले कांटों से बचने के लिए हुसैन उन तीनों के अराउंड एक शील्ड क्रिएट करता है। अब उन ट्री मैन से निकली हुई लगातार स्पाइक्स के कारण बहुत देर तक उस शील्ड को अब वो ट्री मैन लगातार अपने स्पाइक से अटैक कर रहे होते हैं, जिसपे हुसैन को उस शील्ड को अब आगे और देर तक कंटिन्यू करना काफी मुश्किल हो गया था। इसपे अब वो अपने शील्ड को ही तोड़ता हुआ एक जोरदार अटैक अपने शॉट से उन सभी ट्री मैन पे करता है, जिसपे उन कांटों से अटैक करने वाले ट्रीज तो वहीं गिर जाते हैं, लेकिन उस शील्ड के टूटने के कारण हुसैन को उनके स्पाइक से हर्ट हो जाता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उन ट्री मैन ने अब और भी अपने साथियों को बुला लिया होता है, जिससे उनकी तादाद और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इनके इस पूरे ग्रुप को देखते ही ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाएंगे। अब यहाँ ये तीनों ये डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर इन ट्री मैन से कैसे निपटा जाए। अगर ये इसी तरह अपनी संख्या बढ़ाते रहे तो फिर इनसे निपटना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस पे हुसैन यहाँ पे दुवे को अपनी मैजिकल शॉट लेने को कहता है कि अब उसे काफी ज्यादा चोट आई थी तो वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ दुवे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो इन ट्री मैन का मुकाबला करने के लिए एक लार्ज स्केल मैजिक अटैक को करना चाहता था। ऐसा करने के लिए अब दुवे सोचता है कि उसके पास जितने भी फायर एलिमेंट है वो सब एक साथ यूज करेगा ताकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सके। लेकिन इतने में तभी डैनियल देखता है कि वो जो सारे ट्री मैन होते हैं वो वापस जा रहे होते हैं, मानो वे लोग किसी के आने के लिए रास्ता दे रहे होते हैं। इन तीनों को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये ट्री मैन किससे डर गए हैं और वापस पीछे हट रहे हैं। कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक बहुत बड़े ट्री मैन की, जिसके पास एक बहुत बड़ा हॉर्न होता है और उसके आते ही ये सारे जो ट्री मैन्स होते हैं वो उसे रिस्पेक्ट करते हुए उसके सामने झुक जाते हैं। ये जो बहुत बड़ा ट्री मैन होता है ये इन सब का बॉस होता है, जो कि अपने साथियों की इस कंडीशन को देख करके उस बड़े से हॉर्न को बजाता है, जिससे उनके जो साथी होते हैं वो वापस से हील होना शुरू हो जाते हैं। अब आगे वो बड़ा सा ट्री मैन यहाँ दुवे के पास पहुँचता है और वो उसे बताता है कि वो इन सभी ट्री मैन के लोगों का और इस लैंड का लीडर है। उसे ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते सुन ये दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस ट्री मैन को ह्यूमन लैंग्वेज किसने सिखाया होगा।
ये जानते हुए दुवे काफी खुश हो जाता है कि आखिर कोई तो आया जिससे वो बातचीत करके यहाँ पर मामले को रफा दफा कर दे। बाकी हम उस ट्री मैन के लीडर को देखते हैं जो कि यहाँ दुवे से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे लोगों को इस तरह से क्यों मारा है, यहाँ पे इस हत्याकांड करने की तुम्हारी वजह क्या है। इस पे दुवे उसे कहता है कि तुम्हारे लोगों ने ही सबसे पहले हम पे अटैक किया और अगर हम इसका डिफेंड नहीं करते क्या इन ट्री मैन्स के द्वारा हम अपने कुचले जाने का वेट करते। जिसपे उस ट्री मैन के लीडर को लगता है कि ये जो ह्यूमंस है वो और कोई नहीं बल्कि वही इविल आई टायरेंट है कि उनके साथ फिर से एक और युद्ध करना चाहते हैं। इस पर दुवे उसे कहता है कि हम किसी इविल आई टायरेंट के बारे में नहीं जानते हैं, जैसा कि तुम हमें देख पा रहे हो हम तो काफी काइंड, हार्मलेस और वीक ह्यूमंस हैं। अब यहाँ ह्यूमन का नाम सुनते ही वो लीडर ट्री यहाँ दुवे से कहता है कि उसे याद है कि बहुत साल पहले एक ह्यूमन यहाँ पे आया था और उसी ने मुझे तुम लोगों की भाषा सिखाई थी और वो ह्यूमन किसी बड़े से किंगडम का राजा था जिसका नाम एरागन रोलैंड था। फिर से यहाँ पे एरागन रोलैंड का नाम सुनते ही दुवे को आखिर लगता है कि वो जहाँ जहाँ भी इस तरह के मैजिकल क्रिएचर का सामना कर रहा है और उसने अब तक की तय की गई जर्नी में इस तरह के अजीब और मिस्टीरियस क्रिएचर का सामना किया है, उन सभी में कहीं न कहीं उस एरागन रोलैंड का नाम आया ही है। आखिर ये एरागन रोलैंड ने किया क्या था और उसने जो जो चीजें की थी वही चीजें आज मेरे साथ क्यों हो रही हैं। बाकी दुवे यहाँ अपने ख्यालों से बाहर आता है और उस लीडर से कहता है तुम्हारे लोगों ने सबसे पहले हम पे अटैक किया था और हम इनोसेंट हैं, अगर हम यहाँ अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते तो तुम्हारे ये लोग हमें मार डालते। इसमें वो लीडर अपने साथियों की इस गलती के लिए माफी मांगते हुए बताता है उन्हें नहीं पता था कि तुम ह्यूमंस हो और उन लोगों ने तुम पे इसलिए अटैक किया था क्योंकि तुम उस घाटी के रास्ते से यहाँ पे अंदर आए। इसके कारण उन्हें लगा कि तुम लोग वही इविल आई टायरेंट हो, इसीलिए मेरे लोगों ने तुम पे अटैक किया था। जिस पे दुवे उसे कहता है कि अब जबकि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है तो चलो अब हमें यहाँ से जाने दो। ये जो ट्रीमन्स होते हैं वो काफी जिद्दी नेचर के होते हैं, इसलिए वो यहाँ अपनी इस बात पे अड़ जाता है कि तुमने मेरे साथियों को यहाँ पे हर्ट किया है, इसलिए बिना कंपनसेशन दिए हुए हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। यहाँ दुवे बार बार यही कह रहा होता है कि इन लोगों ने पहले हम पे अटैक किया था और हमने अपने आप को बचाने के लिए यहाँ डिफेंड किया है। तो यहाँ हुसैन उसे कहता है कि यहाँ बहस करने का कोई फायदा नहीं है, ये जिद्दी क्रिएचर के लोग तुम्हारा कहना कभी नहीं मानेंगे। जिसमें दुवे से कहता है कि अब मेरे पास तो गोल्ड कॉइन्स भी नहीं है जिससे मैं इन्हें कंपनसेट कर सकूं। अगर मेरे पास सोने के सिक्के होते भी तो ये क्रिएचर्स गोल्ड कॉइन्स का कंपनसेशन तो नहीं लेना चाहेंगे। जिसपे डैनियल के ये कहने पे कि अगर वो इविल आई टायरेंट नहीं होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, कि तभी दुवे को एक आइडिया आता है। तो वो यहाँ पे उस लीडर से कहता है कि पहले तुम मुझे उस इविल आई टायरेंट के बारे में सारी बात बताओ, के बाद हम डिसाइड करेंगे तुम्हें कंपनसेशन में क्या देना चाहिए। इससे पहले कि उन दोनों के बीच में एक डील तय होता और वो इस घाटी से निकलने का बीच का रास्ता ढूंढ पाते। ये पार्ट यही होता है फिनिश। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कि दुवे और उस ट्री मैन के लीडर के बीच कौन सा सौदा तय हुआ है, एक गोल्डन आई वाले पैथन की आखिर क्या कहानी है। ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।